SIR का जो फार्म है गन्ना प्रपत्र, सिर्फ आज इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद आपको बिल्कुल फार्म भरने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। आप अच्छी तरह से आज इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किस तरह से इस फार्म को भरना है। बहुत सारे लोग इसको भरने में गलतियां कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जन्म तिथि दिन माह, यानी यहाँ पर हमें इस कॉलम में इसके सामने अपनी, जिसका ये फार्म है, यानी ये मेरा फार्म है, मेरा ये फार्म है, मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, यानी जन्म तिथि लिख दूँगा। यहाँ पर मैं अपनी जन्म तिथि लिख दूँगा। क्लियर हो गया। यहाँ इसके आगे यहाँ लिखा हुआ आधार संख्या, यहाँ पर मैं अपनी आधार संख्या लिख दूँगा। उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दूँगा। यहाँ अपनी आधार संख्या, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, किसी और का नहीं। ये तीन चीज़ें इसमें मेरी हो गई है, चूँकि ये मेरा फार्म है। तो अब इसके नीचे नाम आता है पिता का नाम। यहाँ पर मैं अपने वालिद यानी अपने पिता, अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखूँगा। चूँकि ये मेरा फार्म है तो मैं अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखूँगा। उसके आगे आता है पिता अभिभावक का EPIC संख्या, अगर है तो आप यहाँ डाल दीजिए। 2003 की वोटर लिस्ट में वो आपको EPIC संख्या मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ उसके नीचे आता है माता का नाम। यहाँ मैं अपनी वालिदा यानी अपनी अम्मी का, अपनी माता का नाम डालूँगा। उसके बाद उनकी EPIC संख्या अगर है तो डाल दूंगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके नीचे पति या पत्नी, अगर मैं शादीशुदा हूँ, जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं यहाँ अपनी पत्नी का नाम डालूंगा और नीचे अपनी पत्नी की EPIC संख्या, अगर हो तो डाल दो, नहीं तो कोई मसला भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद अब चूँकि 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो अब मुझे ये वाला कॉलम भरना है। इस कॉलम से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चूँकि मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो मुझे ये वाला कॉलम भरना है। इसमें लिखा गया है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार भरे। तो मैं यहाँ अपना नाम नहीं भरूँगा, जो नाम लिखा हुआ है यहाँ मैं अपने पिता का नाम भरूँगा, जो मैंने यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखा था, अपने वालिद का, वही वालिद का नाम मैं यहाँ पर भी भरूँगा। उसके बाद अपनी वालिद की EPIC संख्या, जो मैंने अपने वालिद की अगर यहाँ भरी हो तो कोई मसला नहीं, यहाँ भी भर दूँगा अगर है तो। संबंधी का नाम, यहाँ पर मैं अपने वालिद के वालिद का नाम भरूंगा, यानी अपने दादा का नाम यहाँ पर मैं भरूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ संबंधी का नाम मेरे जो वालिद के वालिद का नाम है, यानी मेरे दादा का। चूँकि यहाँ मेरे वालिद का नाम आ गया तो यहाँ मेरे वालिद के वालिद का आएगा, तो ये इनका आपस का रिश्ता बेटे का और बाप का हो गया, तो इसलिए मेरे दादा का नाम यहाँ पर आएगा, इनके वालिद का। उसके बाद संबंध क्या है, तो पिता है तो पिता लिख देंगे, ज़िला है तो ज़िला लिख देंगे अपना, जो भी आप जहाँ से भी भरे ज़िला लिख दें। राज्य का नाम, जिस राज्य से भी आप हैं उस राज्य में लिखें, यानी 2003 में जिसकी ये जानकारी आप भर रहे हैं वो किस राज्य में थे 2003 में, उस राज्य का नाम लिखेंगे। इसमें जितनी भी जानकारी भरी जा रही है वो 2003 के अनुसार भरी जानी है, आज के अनुसार नहीं। आज आपकी विधानसभा कौन सी है आज नहीं, जो 2003 में थी। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आज चूँकि आपकी विधानसभा क्षेत्र कुछ और है, 2003 में आपकी वालिद की विधानसभा कुछ और थी, तो 2003 में जो आपके वालिद की विधानसभा थी उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे, आज की विधानसभा का नहीं। अगर आज भी वही है और 2003 में भी वही थी फिर तो चलेगी, लेकिन 2003 में कुछ और थी, आज कुछ और है, तो 2003 वाली विधानसभा का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। 2003 की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है उसको यहाँ लिखेंगे, आज की संख्या नहीं, जो 2003 में थी। भाग संख्या भी उसी वक्त की लिखेंगे और क्रमक संख्या भी उसी वक्त की हम लिखेंगे। कुल मिलाकर के 2003 में जो भी जानकारी है उसी एतबार से इस कॉलम को फिल करना है।
और अगर 2003 में हमारी वोट थी, 2003 में हमारा नाम है, तो इसके साथ साथ हमारा ये कॉलम भरा जाएगा। सेम उसी तरह 2003 की तरह यहाँ पर हमारा, यानी अगर मेरा 2003 में नाम होता तो यहाँ भी मेरा नाम आता, मेरी एपिक संख्या आएगी, यहाँ संबंधी का नाम आएगा यानी पिताजी का, और यहाँ संबंध पिता आएगा, यहाँ ज़िला मुजफ्फरनगर। वही सब कुछ 2003 के अनुसार ही ये फार्म भरा जाना है। आप इसको ख्याल जहन में बिठा लीजिए। यहाँ इस पूरे कॉलम में आपके वालिद, चूँकि जो लोग वालिद का नहीं डाटा दे रहे हैं उनके वालिद नहीं है, 2003 में नहीं थे, वालिदा थी, और यहाँ पर वालिद का लिख दिया। तो वालिदा का अगर संबंध देना है यानी माता का, तो पूरा माता का विवरण इसमें दीजिए, माता की जानकारी दीजिए 2003 के अनुसार। तो ये 2003 के अनुसार जिनकी 2003 में वोट नहीं थी, यहाँ से और यहाँ तक ये उन लोगों का है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आए तो भी आप हमें कमेंट करके कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।